बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से और बहुत अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों के दिन चल रहे हैं और बहुत ही कोई शदीद गर्मी पड़ रही है। ऐसे में दिल चाहता है कि कुछ ठंडा मीठा खाने को और गर्मी जिससे दूर हो जाए। तो मैं आज आपको इसी तरह की 2 आइसक्रीम्स बताऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगी। एक है चॉकलेट और एक है मैंगो आइसक्रीम। इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ कि देखिए आइसक्रीम बनाने के लिए बेस जो होता है, मैं आपको बताऊंगी बेस क्या चीज होती है आइसक्रीम की, वो सेम ही होती है हमेशा। आपके 2 इंग्रेडिएंट हमेशा डिफरेंट होंगे, एक तो वो जिस फ्लेवर की आप आइसक्रीम बना रहे हैं और एक उसका कलर। बाकी के इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। तो अब आपको मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने यहाँ 400 ml फ्रेश क्रीम ली है। 3 कप के बराबर मेरे पास मैंगो प्यूरी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप मैंगो ज्यादा डाल रहे हैं, क्रीम ज्यादा है, तो उसके हिसाब से रेशो फिर इंक्रीज होता है प्यूरी का। इसी तरह से मेरे पास हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क है और एक जगह मैंने 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क रखा है। 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क मैं मैंगो आइसक्रीम में यूज करूंगी क्योंकि मैंगो को थोड़ा सा स्वीट होता है, उसकी अपनी मिठास होती है, इसलिए उसमें कंडेंस्ड मिल्क इतना ज्यादा नहीं डलता। और हाफ कप मेरे पास 1/4 कप मेरे पास कोको पाउडर है। ये मैं चॉकलेट आइसक्रीम के लिए यूज करूंगी हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क के साथ। येलो फूड कलर है मेरे पास, ये जितनी मुझे नीड होगी मैं उतना ही डालूंगी। साथ ही मेरे पास मैंगो एसेंस रखा हुआ है। देखिए ये मैंगो एसेंस मैंने लिया हुआ है और एक चॉकलेट एसेंस रखा हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और वो बिल्कुल चिल्ड है। मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था। ये देखिए कितना चिल्ड हुआ हुआ है कि हल्की सी इसके ऊपर बर्फ भी आ गई है। ये बिल्कुल चिल्ड बॉल है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाली है व्हिपिंग क्रीम, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आइसक्रीम का, वो मैं यूज करूंगी। व्हिपिंग क्रीम आप किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम आपने लेनी कितनी है? मैंने यहाँ पर लेनी है तकरीबन, व्हिपिंग क्रीम मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 600 ml। 600 ml इसलिए यूज हो रहा है यहाँ पे कि मैंने 2 आइसक्रीम्स के लिए यूज करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया। ये बिल्कुल पतली सी होती है। जैसे जैसे ये बीट होती जाती है तो ये थिक होना शुरू हो जाती है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमेशा ठंडी क्रीम बीट कीजिएगा, गर्म नहीं कीजिएगा। और एक्सेस अगर आप बहुत ज्यादा इसको एक्सीड कर देंगे बीट करते करते तो ये पतली होना शुरू हो जाएगी दोबारा से। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस लेवल तक आपने करना है। ये 600 ml मैंने व्हिपिंग क्रीम ले लिया। अब मैं इसको बीट करना शुरू करूंगी। जैसे जैसे आप इसे बीट करेंगे ये थिक होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको अभी कंप्लीट थिक करके दिखाऊंगी कि कितनी आपने थिक करनी है। ये देखिए अभी ये हमारे बीटर से टपक रही है इस तरह से। इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल ना टपके, इसके ये जो बने हुए हैं इसके साइड के, इसके ऊपर ही ये स्टिक रहे, ठीक है, बीटर से ही स्टिक रहे। अभी मैं इसको मजीद 10 मिनट तक मजीद इसको मैं बीट करूंगी। व्हिपिंग क्रीम जो होती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट लाजमी लेती है थिक होने में। देखिए अब हमारे पास व्हिपिंग क्रीम जो है वो बीट हो चुकी है। अब मैं इसको आपको ऑफ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से पता चला मुझे कि हो चुकी है। देखिए अब ये बीटर के जो इसके ऊपर बीटर का जो स्टिक है उसके ऊपर बिल्कुल स्टिक हुई हुई है। देखिए ये बिल्कुल नहीं गिर रही है। इसका मतलब है कि आपकी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
देखिए हमारी व्हिपिंग क्रीम मैंने बीट की थी, बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने जो फ्रेश क्रीम ली थी वो मैं इसमें मिक्स करूंगी। फ्रेश क्रीम मैं पूरी इसमें डाल रही हूँ। और फिर मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। साथ साथ आपने इसको साइडों से भी साफ करते जाना है और अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इस बैटर को, क्रीम का जो मैं मिक्स कर रही हूँ सही से पहले, इसको मैं डिवाइड कर लूंगी 2 बोल के अंदर। एक मेरी मैंगो आइसक्रीम के लिए हो जाएगा और एक मेरी चॉकलेट आइसक्रीम के लिए। ठीक है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लिया है। अब सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपनी मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम के लिए अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो मैंने मैंगो का पल्प बना के रखा हुआ है, उसको यूज करूंगी मैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर मैंगो का पल्प इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही 1/4 कप कंडेंस मिल्क का, वो भी मैं इसमें शामिल सब शामिल करने के बाद चाहे तो आप एक दफा और इसको बीट कर लें, और चाहे तो आप इसको इसी तरह से स्टेयर करके मिला लें। ठीक है, थोड़ा मिलाने से ये मसला होगा कि अच्छे तरीके से मिलाना पड़ेगा और बहुत देर तक मिलाना पड़ेगा। बीटर जो होता है फटाफट वो काम कर देता है आपका, तो मैं इसके अंदर बीटर यूज करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने बीट कर लिए और इसका टेक्सचर देखिए इस तरह से होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा टेक्सचर होगा तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी 2-3 टेबल स्पून के बराबर ऐड करके इसको थोड़ा पतला कीजिएगा, क्योंकि जितनी थिक आप इसको जमाएंगे उतना ही आपका आइसी फ्लेवर आएगा। ये देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब इसके अंदर इस लेवल पर आप लोग इसकी मिठास भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि इसमें चीनी कंडेंस मिल्क डालना है तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून के करीब मैंगो एसेंस जो है वो डाल रही हूँ। ज्यादा नहीं यूज करें, बहुत ज्यादा अगर एसेंस की खुशबू आती है आइसक्रीम में से तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। मैं इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। एसेंस मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंगो आइसक्रीम का कलर थोड़ा और येलो हो तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है इसलिए मैं इसमें फूड कलर ऐड नहीं करूंगी। अब देखिए मैंने जिस कंटेनर में अपनी आइसक्रीम को फ्रीज करना है वो मैंने ले लिया है और उसके अंदर मैं इस तरह से इसको डाल दूंगी। थोड़ा सा बैटर मैं बचा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको पॉप्सिकल्स भी बताऊंगी इसी से बनाने। ठीक है जी, ये आपने कंटेनर में डाल ली है। आइसक्रीम का जो बैटर बचा था मैंने इस तरह से पॉप्सिकल्स बना लिए और मैं इसको भी इस तरह से फ्रीज कर दूंगी। फ्रीज करने के बाद ये बहुत खूबसूरत से नजर आएंगे आपको। फ्रीज करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे आपने इसको फ्रीजर में जरूर रखना है, जब जाके आपकी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट जमती है। अच्छा जी, जो बैटर मैंने निकाला था चॉकलेट आइसक्रीम के लिए, इसका कंडेंस मिल्क मैंने बड़े बोल में डाल लिया है और कोको पाउडर जो मैंने लिया था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने इसको मिक्स कर लिया है कंडेंस मिल्क के साथ कोको पाउडर को। अब मैं इसको जो मैंने क्रीम निकाली हुई थी उसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से पूरी आपने डाल लेनी है इसमें। इसको मिक्स करने के बाद डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करते रहना है। इस तरह से स्पून को जो है आप क्लॉकवाइज घुमाते रहें। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसका टेक्सचर भी देख लें आप, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंगो आइसक्रीम का था। बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना है, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब मैंने इसके अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड करने हैं। आप चाहें तो ज्यादा कर लें, कम कर लें, कुछ टॉपिंग पे डाल लें। मैंने इसके अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड कर दिए हैं। हमारी चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रीज होने के लिए। अब देखिए मैंने जार के अंदर आइसक्रीम डाल देनी है सारी, इसको फ्रीज होने के लिए रख देना है। दोनों आइसक्रीम्स को आपने अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स जरूर देने हैं। बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज करना है इसको। इससे पहले अगर आप निकालेंगे तो वो आपको मेल्टेड ही नजर आएगी।
बोल में डालने के बाद हमारा एक इंग्रेडिएंट चॉकलेट एसेंस जो था वो रिमेनिंग है, मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। 1 टीस्पून मैं चॉकलेट एसेंस जो है वो इसमें मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसको अच्छे से डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको फ्रीज होने के लिए रख रही हूँ। 10 से 12 घंटों के बाद मैं आपको आइसक्रीम दिखाऊंगी। तो देखिए जनाब, 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, क्रीमी टेक्सचर है इसका। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जनाब मैंने यहाँ पे अपनी आइसक्रीम को डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी से टेक्सचर फील हो रहा है इसका। ये खाने में भी बहुत मजे की है, ट्राई कीजिए। अच्छा, पॉप्सिकल्स भी मैंने बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने डिश आउट कर दिए हैं। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ज्यादा मजे की बनेंगी आपकी आइसक्रीम। और गर्मियों के दिन है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगी। इंशाल्लाह ताला नए ड्रिंक्स, नए शेक्स और आइसक्रीम्स के साथ फिर हाजिर होंगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।